हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो हम इससे पहले स्क्वायर में पढ़ चुके हैं। तब मैंने आपको स्क्वायर वाला टॉपिक पढ़ाया था, स्क्वायर नंबर वाला टॉपिक। तब मैंने आपको बताया था कि एक स्क्वायर नंबर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया था हर एक स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। आप हर स्क्वायर नंबर को लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो ऑड नंबर के सम में, जो ऑड नंबर लगातार हो और एक से स्टार्ट हो। जैसे आप अगर 4 लिखना चाहते हो तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3, 1 से स्टार्ट है और लगातार नेचुरल नंबर है। अगर आप 9 लिखना चाहते हो, 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो 9 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 9 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 1 + 3 + 5। जोड़ के देख लीजिए, 1 + 3 + 5 ऑड नंबर है, लगातार है और 1 से स्टार्ट है। तो हमने पढ़ा था स्क्वायर वाले टॉपिक में कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और ऑड नेचुरल नंबर जो कंज्यूगेटिव हो, तो कंज्यूगेटिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे लिखवाया था पिछली वीडियो में कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ऑड नेचुरल कंज्यूगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो वैसे ही हम पैटर्न देखना चाह रहे हैं ऑड नंबर्स और परफेक्ट क्यूब में। तो जैसे 1 का क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक ऑड नंबर के सम में। 2 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 2 ऑड नंबर के सम में जो कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। 3 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 3 ऑड नंबर के सम में। 4 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 4 ऑड नंबर के सम में। 5 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 5 ऑड नंबर के सम में। पर इसमें और स्क्वायर वाले में डिफरेंस क्या था, स्क्वायर नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कंज्यूगेटिव ऑड नेचुरल नंबर के सम में, पर स्क्वायर नंबर 1 से स्टार्ट होते थे। तब मैं किसी स्क्वायर नंबर को एक्सप्रेस करूंगा कंज्यूगेटिव ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नंबर 1 आता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस है। तो 6 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 6 कंज्यूगेटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में। तो आप इसमें आप ये बता सकते हो कि 2 के क्यूब को कैसे लिखा जा रहा है, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग नंबर क्या है। 3 के क्यूब में स्टार्टिंग नंबर क्या है, 4 के क्यूब में स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो देखिए, अगर आप पैटर्न नोटिस करो कि 2 के क्यूब को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर क्या आ रहा है, 2। पहला नंबर आ रहा है 2 × 2 - 1 + 1। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करा 1 से +1, 3 आ रहा है। इसमें देखिए 3 के क्यूब को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर क्या आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करा उससे छोटे नंबर से, 2 से +1, देखिए 7 आ रहा है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया था, वो फॉर्मूला ही बता दूंगा आपको। अब अगर मैं 4 का क्यूब एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, 4 का क्यूब, तो 4 के क्यूब को ऑड नेचुरल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए पहला नंबर क्या होगा, तो 4, उससे छोटा नंबर 3 + 1, देखिए 13। 5 के क्यूब को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर क्या होगा 5, उससे छोटा नंबर 4 + 1 21। तो ये मैंने फॉर्म भी लिखी है कि n क्यूब को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला नंबर क्या होगा n - 1। जैसे अगर मैं 2 के क्यूब को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ तो 2 और गुना में 1, तो ये क्या हो गया n - 1 + 1। ये जरूरी नहीं है। अब ये सवाल है बुक का, पेज नंबर 14 पे दिया है, कैन यू टेल वॉट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। आपसे बोल रहा है विदाउट कैलकुलेशन करे, मतलब बिना जोड़े। आपको ये बताना है समीशन क्या होगा बिना जोड़े। तो अभी अभी हमने देखा है कि ऑड कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर अगर आप जोड़ो तो वो एक क्यूब नंबर बन जाता है, पर 1 से स्टार्ट नहीं करना। तो पहले देखते हैं ये क्या कोई क्यूब नंबर बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 या 10, उससे छोटा नंबर क्या है 9 + 1। ये वाला लॉजिक लगा रहा हूँ। हाँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस नंबर, अब देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर आने वाला है 10 का क्यूब 1000। तो हमने विदाउट कैलकुलेशन करे आंसर बता दिया, समीशन बता दिया। अगर ये नंबर 91 से स्टार्ट नहीं होता तो ये चीज़ नहीं चला पाते हैं, यहाँ तो फिर हमें पैटर्न से जाना पड़ता, पैटर्न को और ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ता। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको 3 के क्यूब को एक्सप्रेस करना है तो फर्स्ट नंबर आपको पता लग जाए, फिर तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर से लिखना है। और 3 के क्यूब में 3 नंबर लिखना है, 4 के क्यूब में 4 नंबर लिखना है, 5 के क्यूब में 5 नंबर लिखना है। जैसे एक सवाल बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ही लिखा है।
एक्सप्रेस 12 क्यूब इन द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको 12 के क्यूब को एक्सप्रेस करना है कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको पहला नंबर पता लग जाना चाहिए, पहला क्या है। तो पहला नंबर कैसे निकालेंगे, 12 को उससे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, एक कम से, और प्लस में 1। तो फर्स्ट नंबर निकालना है, क्या हो गया 132 प्लस 1 133। तो पहला नंबर मिल गया 133। अब क्योंकि मैं 12 का क्यूब निकालना चाहता हूँ तो 12 नंबर जोड़े जाएंगे। देखिए तब 1 का क्यूब निकालना था 1 नंबर, 2 का क्यूब निकालना था 2 नंबर, 3 का क्यूब निकालना था 3 नंबर, 4 का क्यूब निकालना था 4 नंबर। तो आपको जोड़ना है 12, इसलिए तो एक है ये 11 और जोड़ने हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर्स होने चाहिए, वो भी ऑड। तो जोड़ते रहिए। ये सवाल बुक में नहीं है, एक बार देखते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगला 12, बस आपने एक्सप्रेस कर दिया। आप 12 के क्यूब को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। अभी अगला सवाल बुक का है, पेज नंबर 14, कह रहा है हाउ डू वी फाइंड आउट इफ अ नंबर इज क्यूब टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस ऑफ स्क्वायर, लेट अस सी इफ वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कह रहा है हमें कैसे पता लगेगा कोई नंबर क्यूब नंबर है। तो ये मैं आपको दूसरे क्यूब चैप्टर का क्यूब टॉपिक में जो दूसरी और तीसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कैसे पता लगता है कोई नंबर क्यूब नंबर है। आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर ट्रिपलेट बनाएगा, मतलब हर प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो 3 के मल्टीपल होंगे, तो वो नंबर क्यूब नंबर होगा। अगर एक नंबर भी आपको ऐसा मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसके जो ट्रिपलेट नहीं बना रहा, एक नंबर भी आपको ऐसा मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन में जिस नंबर के जो फैक्टर्स है वो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो स्टेप 1 क्या है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस भी नंबर का आप चेक करना चाहते हैं कि वो क्यूब नंबर है या नहीं। फिर स्टेप 2 क्या है, इफ एवरी प्राइम फैक्टर्स पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज अ क्यूब नंबर। जैसे मेरे को चेक करना है क्यूब नंबर है या नहीं, तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो ये हो गया 2 की पावर 3, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे किया, 3 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर की पावर है वो पावर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। ये भी मल्टीपल ऑफ 3, ये भी मल्टीपल ऑफ 3, तो प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर की पावर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये क्यूब नंबर है। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, 10 का क्यूब होता है 1000, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। ये भी एक क्यूब नंबर है, क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टर की जो पावर है वो पावर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 18 का क्यूब। 18 का क्यूब क्या होता है, 3 की पावर 6, 2 की पावर 3। तो इसमें भी जो प्राइम फैक्टर्स की पावर है वो मल्टीपल किसकी है, वो मल्टीपल 3 की है। तो ये भी एक क्यूब नंबर है, ये भी एक क्यूब नंबर है। तो हमारा ये वाला सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको चेक करके बताना है 3375 क्यूब नंबर है या नहीं। तो 3375 के फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, जगह थोड़ी कम है हमारे पास। अब देखिए 3375 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से करके देखते हैं, 116 आता है 2 बार, ये हो गया 5। फिर से 3 से कर लीजिए, 9 गया 3 टाइम्स, फिर 7, फिर 5। ये मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में जो क्यूब किए हैं कि कैसे कर रहा हूँ मैं। फिर 3 से 1 2 5, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो मैं 3375 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए हर नंबर के ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। और अगर आपको इस डेफिनेशन के वे से जाना था कि हमें कैसे पता लगेगा कोई नंबर क्यूब नंबर है या नहीं, तो देखिए 3375 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो जो प्राइम नंबर की पावर्स हैं वो किसकी मल्टीपल हैं, 3 की। अगर 3 की मल्टीपल है तो एक क्यूब नंबर होगा। देयरफॉर 3375 इज क्यूब नंबर।
तो ये क्यूब नंबर है। अब मैं और सवाल लिखता हूँ बुक के, तब तक आपको अगर ये चीज़ नोट डाउन करनी है, ये वाली तो मैंने मिटा दिया, वीडियो में बैकवर्ड जाके पॉज करके लिख लेना। मैं अगले सवाल लिखता हूँ। तो अगले सवाल, आगे के सवाल मैंने लिख लिए हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल है जो पेज नंबर 14 पे दिया, इज 500 आप परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, क्या 500 परफेक्ट क्यूब है? तो आपको 500 के करने प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करा 250, 2 से डिवाइड करा 125, 5 से डिवाइड करा 25, 5 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1। तो मैं 500 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2, 5 × 5 × 5। तो आप बताइए क्या हर नंबर के ट्रिपलेट बन रहे हैं? नहीं बन रहे। हम कहेंगे बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 500 2 डज नॉट कम इन ट्रिपलेट्स। जो मेरा 2 है वो ट्रिपलेट में नहीं आया, या ये भी लिख सकते हैं 2 डज नॉट कम 3 मल्टीपल्स टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं डज नॉट कम इन ट्रिपलेट, देयरफॉर 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर 2 के भी 3 फैक्टर आ जाते, अगर अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो कर रहा हूँ उसमें 2 बार आया, अगर 3 बार आ जाता तो परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो एक तो ये सवाल था, ये मैं आपको क्यूब की दूसरी या तीसरी वीडियो में बहुत ऐसे सवाल करा रखे हैं मैंने। तो कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होता है? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर के ट्रिपलेट बनते हैं, हर नंबर के ट्रिपलेट बनते हैं, उस ट्रिपलेट में सेम नंबर होने चाहिए। और कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब नहीं होता? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी एक नंबर के ट्रिपलेट नहीं बनते, जैसे ये। अब अगला था हमारा, एक टेबल सी दे रखी है बुक में और कह रहा है उसको देख के कुछ नोटिस करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर, देखिए नंबर के प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, 4 का प्राइम फैक्टर, 6 का प्राइम फैक्टर, 15 का और 12 का, और उनके क्यूब के भी प्राइम फैक्टर दे रखे हैं। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर कोई नंबर अगर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 बार है तो उसके क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में कितनी बार है? 6 बार, 3 गुना ज़्यादा। अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 बार आ रहा है तो उसके क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार, 3 गुना ज़्यादा। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आता है? 1 बार। पर 6 के क्यूब जिसको 216 कहते हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आता है? 3 बार। अब 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आया? 1 बार। और 15 क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 कितनी बार आ गया? 3 बार, 3 गुना ज़्यादा। 5 कितनी बार आया है 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में? 1 बार। और 15 के क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार, 3 गुना ज़्यादा। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और 12 का क्यूब 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार आया है? 6 बार। इसमें था 2 बार, इसमें 6 बार, तो 3 गुना ज़्यादा। 3 कितनी बार है? 1 बार, इसमें 3 बार, 3 गुना ज़्यादा। तो इस टेबल से आप क्या समझ सकते हो? इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर के क्यूब में हर फैक्टर, जो फैक्टर नंबर में भी थे, वो कितने टाइम्स ज़्यादा आएंगे? 3 टाइम्स मोर अपीयर होंगे। कोई भी नंबर जो किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, मैंने एक नंबर चुना, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लीजिए 7 है 3 बार, तो उसके क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 कितनी बार होंगे? 3 गुना ज़्यादा। नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 कितने बार थे? 3 बार, तो क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे 9 बार। मान लीजिए मैंने कोई और नंबर चुना, आई चूज अनदर नंबर, और उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इन विच 5 अपीयर 4 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द चूजन नंबर, तो उसके क्यूब रूट में कितने नंबर, उसके जो क्यूब होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितनी बार आएंगे? अगर कोई नंबर 4 बार आया है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो अगर उस नंबर का क्यूब कर दोगे तो वही नंबर 12 बार अपीयर होगा, 3 गुना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपने तब किसी नंबर का क्यूब करा है तो आपने उस नंबर को उसी से 3 बार गुना करा है। तो 3 बार गुना करा तो पहले जो मल्टीप्लिकेशन से उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 फैक्टर निकल गए, अगले में 3, अगले में 3, तो 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे।
तो अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर, तो इनका क्यूब रूट निकालना है। तो 2 से डिवाइड करा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो मैं 64 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या 2 के ट्रिपलेट मिले हमें? हाँ मिले हैं, तो एक क्यूब नंबर होगा, पर हमें तो क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर ट्रिपलेट बना रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, तो 4 आ गया। अगर आपको टेबल याद है जो मैंने पहली वीडियो में बनाई थी, क्यूब का तब टॉपिक करा रहा था, तो उसमें आपको पता होगा 4 का क्यूब होता है 64। अब नेक्स्ट इसका भी क्यूब रूट निकालना है। टेबल से तो आप बता सकते हो इसका क्यूब रूट 8 है। चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करा, 2 से, फिर 2 से करा, फिर 2 से डिवाइड करा, 8 टाइम 8 बार में आता है, 4 बार में। इसे मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, 2 बार में, 1 बार में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं 512 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2, 6 बार हो गया, 6 टाइम्स 7 8 9, 9 बार आया है 2। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? जो भी चीज़ ट्रिपलेट बना रही है उनमें से एक नंबर लिखना है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। लास्ट नंबर 3 से डिवाइड करा 243, 3 से डिवाइड करा 81, 3 से डिवाइड करा 27, 3 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1। तो 729 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में जो बाहर लिखे गए। तो अब जो भी चीज़ 3 बार, जो भी चीज़ ट्रिपलेट में, उसको सिंगल बार लिख दीजिए। तो 729 का क्यूब रूट क्या आएगा? 9। तो और सवाल देखता हूँ, और सवाल हैं तो और सवाल लिखता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। फिगर इट आउट एक्सरसाइज है, क्यूब टॉपिक से रिलेटेड, उसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और हिस्ट्री का एक पार्ट बताया था, पिंच ऑफ हिस्ट्री के वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये हिंदी में बोले जाते हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो पहले ये रहा, ये आपके में एक पेज पर ऐसा कुछ दे रखा है, सक्सेसिव डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया है। पहले कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर से लिखे हैं, फिर लेवल 1 में डिफरेंस निकाला है लगातार स्क्वायर नंबर का। 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 25 - 16 9, 36 - 25 11। लेवल 2 में जो डिफरेंस आया है उसका दोबारा डिफरेंस निकाला गया है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। तो इस समय क्या पता लग रहा है? आफ्टर 2 लेवल ऑफ डिफरेंसेस ऑल वैल्यूज बिकम द सेम कांस्टेंट। अगर मैं 2 डिफरेंस के ये जो लेवल ऑफ डिफरेंस, ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस है, इसमें सारे नंबर बराबर नहीं है। ये जो सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस है, मतलब मैंने सेकंड लेवल निकाला है किसका? डिफरेंस का, इसमें सारे कांस्टेंट है। तो कह रहा है, तो यही सेम चीज़ जो स्क्वायर के लिए हमने देखा था कि 2 लेवल के बाद डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। लिखा है कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर लेवल्स फॉर परफेक्ट क्यूब अंटिल ऑल द डिफरेंसेस एट द लेवल आर द सेम। व्हाट डू यू नोटिस? देखिए यहाँ पर पहले लेवल पे जो डिफरेंसेस आए थे वो तो सेम नहीं थे, जो दूसरे लेवल पे डिफरेंसेस आए वो सेम है। तो ऐसे ही हमें क्यूब के लिए चेक करना है, क्यूब नंबर के लिए चेक करना है, क्या नोटिस हुआ ये बताना है। तो देखिए कुछ क्यूब नंबर लिख देता हूँ, 1 8 27 64 125। तो लेवल 1 निकालना हूँ डिफरेंस का। अगर आप डिफरेंस करोगे 7, डिफरेंस करोगे 19, डिफरेंस करोगे 37, डिफरेंस करोगे 61। लेवल 1 में तो कुछ नहीं हुआ, लेवल 2 निकालते हैं। लेवल 2 में आप डिफरेंस का डिफरेंस करोगे 12, डिफरेंस का डिफरेंस करोगे 17 18, डिफरेंस का डिफरेंस करोगे 11 4 24। अब लेवल 3 निकालना पड़ेगा, लेवल 3 डिफरेंस का डिफरेंस 6, डिफरेंस का डिफरेंस 6।
तो देखिए अब कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं thus आफ्टर 3 लेवल्स ऑफ डिफरेंसेस ऑल वैल्यू बिकम द सेम कांस्टेंट। इसके लिए हम क्या लाइन लिख सकते हैं, आफ्टर 3 levels of differences all values become the same। मैंने वर्ड को सेम रखा है ताकि आपको ज़्यादा अलग वर्ड्स ना लगे, आसानी से याद रह जाए। तो हमारा सारा का सारा चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर है, लगभग ख़त्म ही हो गया। बस मेरे को थोड़ा सा आपको पिंच ऑफ हिस्ट्री बतानी है कि हिस्ट्री में वर्गमूल घनमूल कहाँ से आए, दोनों चीज़ पहले लोग दीवारों पे लिख के रखते थे, पत्थरों पे लिख के रखते थे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और हमारी एक एक्सरसाइज बची है फिगर इट आउट। बस ये ख़त्म करते ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक रहेगा, ऐसा कोई सवाल बचा होगा जो आपको समझ में ना आया हो। फिर भी अगर ऐसा सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप नई वीडियो बना दूंगा उस सवाल के ऊपर। और स्टार्टिंग में जो मेरी कुछ वीडियो थी उनमें मेरी आवाज़ अच्छी नहीं थी, ये मैंने इम्प्रूव करा है। अभी मैंने नया माइक लिया था रिसेंटली। पहले मैं जो मोबाइल के माइक इस्तेमाल कर रहा था और उससे पहले मैं जो माइक इस्तेमाल कर रहा था वो बहुत ही ख़राब था। तो AI की मदद से मैंने क्वालिटी थोड़ी सी एनहेंस की थी, साउंड क्वालिटी। तो एडोब पॉडकास्ट जैसी कुछ वेबसाइट थी, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ उन्होंने थोड़ी सी ख़राब कर दी, बच्चे की तरह कर दी, तोतला बच्चा ऐसी कहीं कहीं पर आवाज़ कर रखी है। तो आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कंटिन्यूसली अपनी क्वालिटी इंप्रूव करूँगा, पढ़ाने की, लाइटिंग या साउंड क्वालिटी। आप फीडबैक देते रहिए। थैंक यू।